हेलो किड्स। आज जो अपन बात करने वाले हैं वो है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की बात अपन आज करेंगे। अभी तक हमने ये देखा कि जो अपन ने डिस्कस किया, वी हैव डिस्कस द इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। हम उनकी बात करें कि अनुवांशिक जो भी जीन्स होती है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है और अपन उसको न्यूक्लियस से कंसर्न कर रहे थे कि इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। लेकिन अब ये और भी प्रूव हो चुका है कि कुछ जो जीन्स होती है वो ऑल्सो प्रेजेंट इन द ऑर्गेनली। जैसा कि आपको पता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड की अपन बात करें तो उनमें आपके जीन्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। दे इट हैज़ बीन प्रूव कि सम जीन्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द ऑर्गेनली लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स विच कैन अंडरगो सेल्फ रिप्रोडक्शन। ये अपन पढ़ते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स होते हैं उनमें जीन्स प्रेजेंट होते हैं और वो सेल्फ रिप्रोडक्शन करते हैं, अंडरगो सेल्फ रिप्रोडक्शन एंड हैव द एबिलिटी टू अंडरगो ऑल्टरनेशंस एंड प्रोड्यूस वेरिएशन। तो ये क्या एक इम्पॉर्टेंट बात है कि न्यूक्लियस के अलावा कुछ ऑर्गेनलीज होते, कुछ कोशिका अंगक होते जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, ठीक है, उनमें भी जीन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रूडेड सम जीन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट और जो कि सेल्फ रिप्रोडक्शन करते हैं और उनमें एबिलिटी होती है टू अंडरगो ऑल्टरनेशंस या जिनको अपन बोलते हैं चेंजेस और प्रोड्यूस करते हैं वो वेरिएशंस को या चेंजेस को। तो आज अपन बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की। तो द इनहेरिटेंस बाय द सेल ऑर्गेनल्स और बाय द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इनहेरिटेंस जो कॉज होता है बाय सेल ऑर्गेनलीज या कोशिका अंगक जिसे अपन बोलते हैं, या जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में उनको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इट डज नॉट फॉलो द पैटर्न ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस। ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस का पैटर्न जो होता है वो फॉलो नहीं करते क्योंकि जीन्स आर इनहेरिटेड थ्रू द साइटोप्लाज्म, बिकॉज द जीन्स आर इनहेरिटेड थ्रू द साइटोप्लाज्म। जब जाइगोट फॉर्म होता है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इज इक्वल बाय द पेरेंट्स बट नॉट द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो जो पेरेंट्स होते हैं वो क्रोमोसोम बराबर बराबर मात्रा में कंट्रीब्यूट करते हैं। न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इज इक्वल बाय द पेरेंट्स। लेकिन साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है वो इक्वल नहीं होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्पर्म जो होता है वो कैरीज द नेग्लिजिबल और लिटिल साइटोप्लाज्म। स्पर्म जो होता है वो बहुत कम साइटोप्लाज्म को कैरी करता है, लेकिन जो एग होता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म में कॉन्ट्रीब्यूट करता है एंड मेनी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन्स। तो अपन ने क्या बात की, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इज इक्वल बाय द पेरेंट्स बट नॉट द साइटोप्लाज्मिक। अब ऐसा क्यों? क्योंकि स्पर्म्स कैरी द नेग्लिजिबल, जो शुक्राणु होते हैं वो कैरी करते हैं नेग्लिजिबल अमाउंट या लिटिल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, बट द एग कॉन्ट्रीब्यूट्स लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एनी एंड मेनी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मैटरनल ऑर्गेनली इनहेरिटेंस की। मैटरनल का क्या प्रभाव रहता है, मैटरनल जीनोटाइप का या मैटरनल मटेरियल का क्या प्रभाव रहता है जो प्रोजेनी के फिनोटाइप पर। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है जो शेल कॉइलिंग होती है अपने लिमनिया में, शेल कॉइलिंग, तो वो एक बेस्ट एग्जांपल है इसमें। तो यहाँ पर क्या होता है कि अपन एक एग्जांपल लेते हैं, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन डी डी फीमेल एंड स्मॉल डी मेल। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो शेल कॉइलिंग होती है वो डिपेंड करती है किस पर, जीनोटाइप जो होता है। अगर कैपिटल डी है तो वो क्या होगी, वो होगी डेक्स्ट्रल। जो शेल कॉइलिंग का जो फिनोटाइप होगा, जो शेल कॉइलिंग हमें दिखेगी वो किस टाइप की होगी, वो डेक्स्ट्रल टाइप की। अगर जीनोटाइप स्मॉल डी है तो जो फिनोटाइप हमको दिखेगा कॉइलिंग का वो होगा सिनिस्ट्रियल टाइप का, डेक्स्ट्रल और सिनिस्ट्रियल, ठीक है। अगर हम प्योर डेक्स्ट्रल फीमेल लेते हैं, ये फॉर एग्जांपल अपन ने यहाँ पर ली प्योर डेक्स्ट्रल फीमेल कैपिटल डी, ठीक है, मतलब कैपिटल डी अगर है तो वो होगी क्या, डेक्स्ट्रल कॉइलिंग।
और अगर दोनों ही एलील्स अगर रिसेसिव है, स्मॉल डी है, तो वो होगी क्या, सिनिस्ट्रल कॉइलिंग। अब यहाँ पर अपन देखेंगे आगे चल कर कि मैटरनल जो जीनोटाइप है या मैटरनल का क्या इफेक्ट होता है, मदर का क्या इफेक्ट होता है ऑन द फिनोटाइप ऑफ द प्रोजीनी पर। तो अगर अपन यहाँ पर देखें कि प्योर डेक्स्ट्रल फीमेल को अपन ने क्रॉस किया विद द सिनिस्ट्रल मेल, यहाँ पर आप देखिए सिनिस्ट्रल मेल, तो यहाँ पर आपको जो सारे जाइगोट मिलेंगे वो कैसे होंगे, कैपिटल डी स्मॉल डी, मतलब हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। और ये क्या है F1 जनरेशन में, और ये क्या है, सारे क्या है, डेक्स्ट्रल है, क्योंकि कैपिटल डी जो है वो प्रेजेंट है। फिर अपन इंटरक्रॉस करेंगे कैपिटल डी स्मॉल डी को, ठीक है, कैपिटल डी स्मॉल डी से, तो दोनों क्या है, डेक्स्ट्रल है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे, अगर हम ये बॉक्सेस बनाते हैं तो आपके गैमीट्स बनेंगे, एक तो कैपिटल डी स्मॉल डी और इधर भी कैपिटल डी और स्मॉल डी। तो यहाँ पर इंटरक्रॉसिंग करने पर कैपिटल डी स्मॉल डी जीन विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, आप यहाँ पर देखेंगे कैपिटल डी बनाए, कैपिटल डी स्मॉल डी बनाए, कैपिटल डी स्मॉल डी बनाए और स्मॉल डी बनाए। तो यहाँ पर आप देखिए कि क्योंकि कैपिटल डी है, अगर अपन जीनोटाइप को पहले देखें और हम ये बोलते हैं कि कैपिटल डी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेक्स्ट्रल कॉइलिंग, तो यहाँ पर आप देखिए कि पहले अगर अपन इनको देख ले, कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी, तो ये इनको तो डेक्स्ट्रल होना ही है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें कि स्मॉल डी प्रेजेंट है, तो इसके हिसाब से तो ये सिनिस्ट्रल होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, ये है डेक्स्ट्रल। तो यहाँ पर क्या आता है, मैटरनल इनहेरिटेंस, यहाँ पर आता है क्या, मैटरनल इनहेरिटेंस, क्योंकि जो प्रोटीन प्रेजेंट है जो डेक्स्ट्रल कॉइलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कहाँ किस में प्रेजेंट है, फीमेल के साइटोप्लाज्म में। ये जो फीमेल का जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, फीमेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें डेक्स्ट्रल कॉइलिंग के लिए जो प्रोटीन है वो प्रेजेंट है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो फिनोटाइप है, जो डेक्स्ट्रल कॉइलिंग का जो फिनोटाइप जो प्रोजेनी में आया है, वो डिपेंड कर रहा है किस पर, जो इसकी मदर है उस पर ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है, क्योंकि एक आपकी ये जो स्मॉल डी जो आया है, वो स्मॉल डी जो आया है वो किससे आया है, आपके यहाँ से आया है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो होगा वो क्या होगा, ये डेक्स्ट्रल कॉइलिंग होगा उस। तो यहाँ पर जो भी सारे हैं वो सारे क्या हुए, वो डेक्स्ट्रल कॉइलिंग, जो F2 जनरेशन में जो हुए वो सारे क्या हुए, डेक्स्ट्रल कॉइलिंग वाले हुए। यहाँ पर ये तीन तो आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि कैपिटल डी है, कैपिटल डी स्मॉल डी है, कैपिटल डी स्मॉल डी है, डेक्स्ट्रल कॉइलिंग है। लेकिन जो स्मॉल डी जो है, जो सिनिस्ट्रल होना चाहिए था, वो भी डेक्स्ट्रल है। और वो क्यों है, क्योंकि वो प्रोटीन की वजह से है, जो कि मदर ने कंट्रीब्यूट किया है, जो कि साइटोप्लाज्म से आया है। और इसीलिए जो फिनोटाइप है प्रोजीनी का, वो मदर ने डिसाइड कर लिया था कि ये जो कॉइलिंग होगा वो क्या होगा, डेक्स्ट्रल कॉइलिंग होगा। इसको अपन क्या बोलेंगे, मैटरनल इनहेरिटेंस। ऐसे ही अगर आप क्रॉस देखें बिटवीन आपके स्मॉल डी फीमेल और कैपिटल डी फीमेल में, तो आप यहाँ पर वही देखेंगे, F1 जनरेशन में डेक्स्ट्रल है सारे, फिर जब आप इंटर क्रॉस करेंगे तो डेक्स्ट्रल, और यहाँ पर F2 जनरेशन में भी यहाँ पर आपको डेक्स्ट्रल मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, मैटरनल इनहेरिटेंस का जो है वो इफेक्ट आता है प्रोजीनी के फिनोटाइप पर। तो maternal effects occur when the mother's genotype or phenotype affects the phenotype of her progeny directly। तो ये क्या हुआ एग्जाम्पल मैटरनल इफेक्ट का, और ये शेल कॉइलिंग का एग्जाम्पल है। एक अपन लेते हैं कप्पा पार्टिकल्स इन पैरामीशियम का एग्जाम्पल। इट वॉज स्टडीड इन स्ट्रेन ऑफ पैरामीशियम ओरिलिया बाय द साइंटिस्ट सॉनबॉर्न इन 1938। पैरामीशियम ओरिलिया जो होते हैं वो दो टाइप के स्ट्रेन जो होते हैं प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ स्ट्रेन। एक तो होता है किलर स्ट्रेन और दूसरा होता है क्या, सेंसिटिव स्ट्रेन। दो टाइप के स्ट्रेन हो गए, एक तो हो गया किलर स्ट्रेन और एक हो गया कौन सा, सेंसिटिव स्ट्रेन।
सेंसिटिव, जिसको आप सेंसिटिव स्ट्रेन बोल सकते हैं, और एक हो गया किलर स्ट्रेन। अब किलर स्ट्रेन होने के लिए क्या होना चाहिए, ये किसके स्ट्रेन है, पैरामीशियम ओरिलिया के। अब किलर स्ट्रेन के लिए होने क्या क्या जरूरी है, वो डोमिनेंट जीन होना चाहिए प्लस कप्पा पार्टिकल्स होने चाहिए किलर स्ट्रेन होने के लिए। किलर स्ट्रेन होने के लिए क्या होना चाहिए, एक तो डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होने चाहिए और कप्पा पार्टिकल्स प्रेजेंट होनी चाहिए। और जो सेंसिटिव स्ट्रेन होने के लिए होने क्या चाहिए, वन ऑफ द टू एलिमेंट्स, या तो डोमिनेंट जीन हो, आइदर डोमिनेंट जीन और कप्पा पार्टिकल्स। तो जो डोमिनेंट जीन्स होंगी कैरिंग कप्पा पार्टिकल्स विल प्रोड्यूस अ टॉक्सिन पैरामाइसिन। ठीक है, डोमिनेंट जीन जो होगी वो क्या प्रोड्यूस करेंगी, वो कैरी करेंगी कप्पा पार्टिकल जो प्रोड्यूस करेंगी पैरामाइसिन। तो दो टाइप की स्ट्रेन हो गई पैरामीशियम ओरिलिया की, किलर स्ट्रेन और सेंसिटिव स्ट्रेन। किलर स्ट्रेन शुड हैव अ डोमिनेंट जीन प्लस कप्पा पार्टिकल्स। सेंसिटिव स्ट्रेन contains one of the two elements, either dominant gene और कप्पा पार्टिकल्स। तो जो डोमिनेंट जीन कैरिंग कप्पा पार्टिकल्स होंगी वो प्रोड्यूस करेंगी क्या, टॉक्सिन, जिसको हम बोलेंगे पैरामाइसिन। अब यहाँ पर अपन क्रॉस देखते हैं। कप्पा पार्टिकल के जो इनहेरिटेंस है, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कप्पा पार्टिकल इनहेरिटेंस, हम लेते हैं क्या, हम लेट अस क्रॉस अ प्योर किलर एंड अ सेंसिटिव स्ट्रेन। यहाँ पर आपने क्या लिया, ये कैपिटल के अपन ने क्या बोला कि डोमिनेंट होना चाहिए, है वो डोमिनेंट जीन प्लस कप्पा पार्टिकल। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये डोमिनेंट जीन है और कप्पा पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो ये कौन सी है, किलर स्ट्रेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कप्पा पार्टिकल्स एब्सेंट है, ये सेंसिटिव स्ट्रेन। तो लेट अस क्रॉस ए प्योर किलर एंड ए सेंसिटिव स्ट्रेन। द प्योर किलर स्ट्रेन विल पोजेस बोथ डोमिनेंट जीन, यहाँ आपको दिख रहा है कैपिटल के प्लस अ प्रोटीन फैक्टर जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, पैरामाइसिन। प्योर सेंसिटिव स्ट्रेन विल ओनली हैव द रिसेसिव जीन, आपको दिख रहा है स्मॉल के। अब अगर अपन क्रॉस करते हैं, ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर देयर विल बी कॉन्जुगेशन, क्योंकि अपन जानते हैं पैरामीशियम जो है वो कॉन्जुगेट करते हैं बिटवीन कैपिटल के जीन एंड स्मॉल के जीन। अब यहाँ पर एक कंडीशन ये है, इफ द ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्जुगेशन इज लेस देन 3 मिनट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर कॉन्जुगेशन का ड्यूरेशन अगर लेस देन 3 मिनट है, तब देर विल बी ओनली न्यूक्लियर एक्सचेंज, खाली न्यूक्लियर एक्सचेंज ही होगा। इसीलिए वन डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव जीन विल एक्सचेंज बिटवीन किलर एंड सेंसिटिव स्ट्रेन, है ना, वन डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव जीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, वन डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव जीन विल exchange between killer and sensitive strain during the crossing over. आफ्टर क्रॉसिंग ओवर के बाद यहाँ पर आप देखिए टू ऑफस्प्रिंग विल बी प्रोड्यूस नोन एज एक्स कॉन्जुगेंट्स, उनको अपन क्या बोलेंगे, एक्स कॉन्जुगेंट्स। ठीक है, आफ्टर क्रॉसिंग ओवर टू ऑफस्प्रिंग विल प्रोड्यूस नोन एज एक्स कॉन्जुगेंट्स, क्योंकि अलग अलग हो चुके हैं। वन किलर स्ट्रेन जिसको अपन ने बोला कैपिटल के स्मॉल के, एंड वन सेंसिटिव स्ट्रेन विल बी प्रोड्यूस ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। कब, जब कॉन्जुगेशन जो होता है वो लेस देन 3 मिनट्स का होता है, तो द एक्स कॉन्जुगेंट्स कैपिटल के स्मॉल के विल बिहेव लाइक अ किलर बिकॉज ऑफ डोमिनेंट जीन एंड कप्पा पार्टिकल्स, दोनों है डोमिनेंट जीन और कप्पा पार्टिकल्स, इसीलिए क्या है, किलर स्ट्रेन की तरह बिहेव करेगा। अब अपन लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बाय द सेम क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को अपन देखते हैं। अगर कॉन्जुगेशन जो होता है बिटवीन कैपिटल के और कैपिटल के स्मॉल के मतलब एक किलर स्ट्रेन है और एक सेंसिटिव स्ट्रेन है, लास्ट मोर देन 3 मिनट्स, 3 मिनट से ज्यादा होता है, देन द न्यूक्लियर एक्सचेंज विल occur along with साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज। न्यूक्लियर एक्सचेंज के साथ साथ क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज भी होगा। यहाँ पर देर विल बी न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज। अगर कॉन्जुगेशन जो होता है वो ड्यूरेशन जो होता है वो मोर देन 3 मिनट्स का होता है, तो न्यूक्लियर एक्सचेंज के साथ साथ में साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज भी होगा।
ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर वन डोमिनेंट एंड वन रेसेसिव जीन विल बी एक्सचेंज अलॉन्ग विद द साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज, और इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इन पैरामीशियम। तो आफ्टर क्रॉसिंग ओवर के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं टू ऑफस्प्रिंग, ये दो एक्स कॉन्जुगेंट्स आपको दिख रहे हैं, टू ऑफस्प्रिंग विल बी प्रोड्यूस, जिनको अपन एक्स कॉन्जुगेंट्स बोलते हैं, और दोनों क्या होंगे, किलर स्ट्रेन होंगे एज ए रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉसिंग ओवर। तो बच्चों आज अपन ने बात की न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की और मैटरनल इनहेरिटेंस की अपन ने बात की। मैटरनल इनहेरिटेंस में अपन ने शेल कॉइलिंग का एग्जाम्पल लिया इन लिमनिया में अपन ने लिया, ठीक है, कैसे मैटरनल इफेक्ट होता है, और एक अपन ने एग्जाम्पल लिया कप्पा पार्टिकल इन पैरामीशियम, जो आपको क्या शो कर रहा है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इन पैरामीशियम डिपेंडिंग ऑन द कॉन्जुगेशन, जो कि टाइम पर डिपेंड करता है। थैंक यू।